गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हमने एक टॉपिक पूरा किया था फैक्टोरियल। ठीक है, आई होप आप सबने उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको फैक्टोरियल से संबंधित क्वेश्चन भी करवाए थे, वो भी आपने कर लिए होंगे। आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, चाहे आप बायो के स्टूडेंट हैं, चाहे आप मैथ के स्टूडेंट हैं, सबके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, सब बच्चों को ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है ना, यानी आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्वाड्रेंट। सबसे ज़रूरी बात है बेटा ये क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को अपने हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। क्वाड्रेंट की स्पेलिंग देख लो, QUADRANT, क्वाड्रेंट। क्या पढ़ेंगे आज बेटा? क्वाड्रेंट। आप भी इसको क्वाड्रेंट बोलेंगे। ठीक है ना, देखो आप ध्यान से सुनना। ठीक है, चालू कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी अपने पास में प्लेन है, कोई भी प्लेन लो, प्लेन फर्श है, उसके ऊपर आप इस तरह से दो एक्सेस एक्स और वाई खींचो। आप ऐसे एक्स और वाई दो एक्सेस आप खींचो इस तरह से। ठीक है, एक्स और वाई, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। ग्राफ बनाते हैं ना आप, इस तरह से जब आप ग्राफ के ऊपर दो एक्सिस इस प्रकार से एक्स और वाई, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये दोनों एक्सिस परस्पर क्या होती हैं? लंबवत होती हैं बेटा, लंबवत होती है ना दोनों एक्सिस, ये एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं आप, उसमें करते हैं ऐसा आप। तो पूरा ग्राफ जो है, आप जिस ग्राफ पे ये दोनों एक्सिस बनाएंगे, पूरा ग्राफ चार भागों में बट जाएगा, 1 2 3 4। ये चारों भाग ही चतुर्थांश कहलाते हैं। चतुर्थांश का संधि विच्छेद कीजिए, चौथा अंश। ठीक है ना, चार भाग बन गए। ठीक है, अब प्रत्येक भाग इसका चौथा अंश कहलाएगा। चौथा अंश यानी क्वाड्रेंट, यानी आप कहेंगे चार चतुर्थांश बन गए। जब इस प्रकार x और y एक्सिस दोनों काटेंगी तो प्लेन चार बराबर भागों में बट जाएगा। ठीक है, प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? चतुर्थांश कहलाएगा। लिखने की आवश्यकता नहीं है, बात समझ रहे हैं ना आप। अब काउंटिंग के हिसाब से ये हमारा होता है फर्स्ट चतुर्थांश, ये होता है हमारा सेकंड चतुर्थांश, ये होता है हमारा तृतीय चतुर्थांश, ये होता है हमारा चतुर्थ यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। आप देखो, ये चतुर्थांश वर्ड की बजाय इंग्लिश का वर्ड प्रयोग में लें, प्रथम क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब कुछ लोग कहते हैं सर काउंटिंग आपने ऐसे की, ऐसे क्यों नहीं की? तो एक चीज बताओ, ये कौन सी दिशा है? ये कौन सी दिशा है? ऐसे दक्षिणावर्त। ये कौन सी दिशा है? ये वाली एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त। और बेटा कौन सी दिशा में कौन धनात्मक बनता है हमेशा? आप कहेंगे सर वामावर्त दिशा में बनने वाला कौन यानी एंटी क्लॉकवाइज बनने वाला कौन सदैव धनात्मक होता है। इसीलिए बेटा इसकी जो काउंटिंग है वो बेटा वामावर्त दिशा में की जाती है। ठीक है, तो देखो आप कहेंगे कि सर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो बोलो बेटा कितने क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास में? चार क्वाड्रेंट। ठीक है, जब किसी प्लेन के ऊपर या समतल के ऊपर, ठीक है, हम दो अक्षें एक्स और वाई लेते हैं तो पूरे चतुर्थांश को चार बराबर भागों में विभाजित करती हैं। प्रत्येक भाग हमारा क्या कहलाता है? चतुर्थांश कहलाता है। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है बेटा? चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए बेटा, टोटल जो एंगल होता है ना, टोटल एक बिंदु पर बनने वाला कुल कोण कितना होता है? कुल होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री को जब बराबर चार भागों में बांटोगे यानी चार का भाग दोगे तो कितना आएगा? 90।
तो ये 4 बराबर भाग है, इसलिए प्रत्येक भाग 90 90 90 डिग्री का होता है। ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। अब आप कहेंगे क्वाड्रेंट प्रारंभ कहाँ से हो रहे हैं? इस लाइन से प्रारंभ हो रहे हैं। देखो यहीं से तो प्रारंभ हो रहे हैं ना। क्वाड्रेंट पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा स्टार्ट हो गया, दूसरा कंप्लीट हो गया यहाँ पर, फिर तीसरा यहाँ से प्रारंभ हुआ, चौथा, तीसरा यहाँ कंप्लीट हो गया, चौथा यहाँ से प्रारंभ हुआ, चौथा यहाँ आके समाप्त होगा, इस तरह से। तो इसको इसलिए बोलते हैं 0 डिग्री लाइन। क्या बोलते हैं बेटा? 0 डिग्री लाइन। ये कौन सी लाइन है? बेसिक लाइन है, 0 डिग्री लाइन है, प्रारंभिक रेखा है। यहीं से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। प्रत्येक क्वाड्रेंट 90 90 का है ना, तो जब ये 0 डिग्री है तो ये लाइन कौन सी हो जाएगी? देखो ये कितना हो गया? आप कहेंगे सर यहाँ 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। ये अगर 0 डिग्री है तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री, ठीक है ना। 0 से 90, 0 और 90 के बीच में, अरे तो 0 डिग्री लाइन है, ये 90 डिग्री लाइन है। तो प्रथम चतुर्थांश की परिभाषा क्या हो गई? 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का जो क्वाड्रेंट है वो हमारा प्रथम क्वाड्रेंट कहलाता है। फिर आप कहेंगे सर ये 90 डिग्री लाइन है, यानी 90 से हमारा क्वाड्रेंट कौन सा प्रारंभ होगा? सेकंड। और कहाँ खत्म हो जाएगा? यहाँ खत्म हो जाएगा। तो बताओ ये 90 था, ये 90 और जुड़ गया, तो बताओ ये लाइन कौन सी होगी? 180 डिग्री लाइन। कौन सी लाइन होगी ये? 180 डिग्री लाइन, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर 90 और 180 के बीच में हमारा चतुर्थांश होता है दूसरा। कौन सा चतुर्थांश होता है? दूसरा। फिर 180 और ये लाइन कौन सी हो जाएगी बेटा? बोलो। 3 बार 90 जोड़ोगे तो कौन सी लाइन हो जाएगी? 270। तो आप कहोगे सर 180 और 270 के बीच में हमारा होता है तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। और 270 में फिर आप 90 जोड़ोगे तो इसी लाइन को हम 360 डिग्री लाइन भी इसी को बोलेंगे। अरे 0 डिग्री को जहाँ से चले वापिस वहीं पहुँचेंगे, तो कुल कोण 360 डिग्री होता है ना, पढ़ाया हुआ है आपको। तो वापिस आप जब यहाँ पहुँचेंगे तो इसी लाइन को हम 360 भी बोलेंगे। तो 270 और 360 के बीच में हमारा हो गया चौथा क्वाड्रेंट। तो मेरी बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं सब बच्चे? क्लियर है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? जो कोण बेटा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के कोण होते हैं वो कौन से चतुर्थांश में आते हैं? प्रथम चतुर्थांश में। क्योंकि प्रथम चतुर्थांश का जो एरिया होता है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री को हम प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे, प्रथम में भी काउंट किया जा सकता है, सेकंड में भी। बात करते हैं केवल प्रथम चतुर्थांश की 0 और 90 के बीच में। ये थीटा है बेटा, थीटा कोण को हमेशा थीटा से दर्शाते हैं ना, इस तरह से थीटा ऐसे करके यूं, ठीक है। फिर उसके बाद में आप कहेंगे हमारा द्वितीय चतुर्थांश 90 के बाद में प्रारंभ होता है और 180 से पहले खत्म हो जाता है। तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के कोण जो हैं वो कौन से चतुर्थांश में आएंगे? द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश का एरिया क्या होता है? 90 डिग्री और 180 डिग्री। इसी तरह से 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच के कोण, 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच के जो कोण हैं वो कौन से चतुर्थांश में आएंगे? तृतीय चतुर्थांश में। और इसी प्रकार 270 डिग्री और 360 के बीच के कोण किस में आएंगे बेटा? बोलो, चौथे में। और आगे इसी प्रकार ये चक्कर चल पड़ेगा। तो बेटा इस चीज़ को बहुत अच्छे से आपने याद करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर मैं आपको आज का जो मैटर है रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक है। सुनिए, जब हम किसी ग्राफ या प्लेन पर 2 एक्सिस बनाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे लंबवत, तो पूरा प्लेन 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। प्रत्येक भाग कहलाता है चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ। फिर बात आती है इसको बेटा एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों काउंट किया गया? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज बनने वाले कोण धनात्मक होते हैं, क्लॉकवाइज बनने वाले ऋणात्मक होते हैं,
ठीक है। ये हमारी 0 डिग्री लाइन है, ये हमारी 90 डिग्री लाइन है, ये 180, ये 270 और 0 डिग्री को ही 360 बोलते हैं। प्रत्येक चतुर्थांश बराबर है यानी 90-90 डिग्री के होते हैं चारों, क्योंकि कुल कोण होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री को 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक कितने का हो जाएगा, 90-90 का। अब देखो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के जो कोण है वो प्रथम चतुर्थांश में आएंगे, 90 डिग्री और 180 के बीच वाले सेकंड चतुर्थांश में, 180 और 270 के बीच वाले तृतीय में, और 270 और 360 के बीच वाले फोर्थ में। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आज का टॉपिक था चतुर्थांश। बहुत ही बढ़िया टॉपिक था। ठीक है, आज तो मैंने थोड़ा बेसिक ही पढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सभी वीडियोज़ को बड़े ध्यान से देखिएगा। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।